हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 11th की पहला चैप्टर जो सेट थ्योरी का है उसका एक्सरसाइज 1.3 कराने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की सारी प्रॉब्लम के आंसर आपको बता दिया था और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। और एक्सरसाइज 1.3 का जो एक्सरसाइज हम कराने वाले हैं उसका जो क्वेश्चन है बेसिकली वो सबसेट के ऊपर है। तो सबसेट किसे कहते हैं, ये इसका जो वीडियो है मैंने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 1.1 1.3 में पूरी टोटल 10 क्वेश्चन है और मैं आज सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगी। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मेक करेक्ट सेंटेंस बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। तो ये जो सिंबल दिया गया है ये है सिंबल सबसेट का और ये है नॉट सबसेट का। तो ये जो दो सिंबल है उसको हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें ये जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमें बैठाना है। तो ये आपको देख चेक करना है, दो जो सेट दिया गया है ये दोनों अपने अपने सबसेट है या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक सेट का एलिमेंट है 2 3 4 और दूसरा सेट का जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5। यानी कि ये जो पहला सेट का जो सारे एलिमेंट है वो दूसरे सेट में है या नहीं। तो यहाँ पे टू है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पे जो पहला सेट है ये दूसरे सेट के अंदर है, तो ये आ जाता है सबसेट। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है ये हो जाएगा सबसेट। तो दूसरा का जो क्वेश्चन है ABC, तो जो और सेकंड का जो सेट है BCD, तो यहाँ पे सिर्फ B और C का एलिमेंट है और लेकिन A नहीं है, तो ये आ जाएगा नॉट सबसेट ऑफ। तो सबसेट में क्या होता है, एक सेट के सारी एलिमेंट अगर दूसरी सेट में होता है तो वो उसका सबसेट हो जाता है। उसके बाद आता है एक्स सॉस दैट एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। यानी कि आपके स्कूल में जो क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स है उसका एक लिस्ट बनाइए। और सेकंड का जो है एक्स सॉस दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपकी जो स्कूल के जो सारे स्टूडेंट हैं यानी कि 11 क्लास के स्टूडेंट्स भी उसके अंदर आते हैं। तो ये आ जाता है सबसेट, क्योंकि सारे स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम जो आएंगे तो 11 क्लास के सारे स्टूडेंट्स की क्लास भी उस स्टूडेंट्स के नाम भी उसके अंदर आएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। उसके बाद एक्स सॉस दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन और एक्स सॉस दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस यूनिट 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का रेडियस के अंदर ये जो सर्कल आएगा ये नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा नॉट सबसेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद आता है एक्स सॉस दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्स सॉस दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ये आ जाता है ट्रायंगल और ये आ जाता है रेक्टेंगल। तो ये क्या होगा, ये नॉट सबसेट ऑफ हो जाएगा, ये दूसरे सेट का। और उसके बाद आता है एक्स सॉस दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन और एक्स सॉस दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ये दोनों जो होता है वो ट्रायंगल होता है, यानी कि वो सबसेट हो जाएगा। उसके बाद आता है एक्स सॉस दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में जो आता है 2 4 6 8, तो ये सारे सब हो जाते हैं इवन नेचुरल नंबर। और एक्स सॉस दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है और पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो ये टोटल को इंटीजर बोलते हैं। तो यानी कि 2 3 2 4 6 ये भी इंटीजर ही है, तो यानी कि ये जो इवन नेचुरल नंबर है ये इंटीजर के अंदर आता है, तो ये आ जाता है सबसेट ऑफ सेकेंड। यानी कि जो सेट अगर हम इसको ए सेट लेते हैं तो इसको बी लेते हैं तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता है। उसी तरह से आपको पहला चेक करना है, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर दिया गया है। इवन नेचुरल नंबर का मीन्स यानी कि वो इंटीजर भी है
नेचुरल नंबर भी है और इवन नेचुरल नंबर भी है। तो ये सारे का सारे जो नंबर है ये इंटीजर के अंदर भी आ सकता है। जो इवन नेचुरल हम लेते हैं उसको इंटीजर भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है सबसेट ऑफ एक्स और दैट एक्स यानी इंटीजर। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स निकालना है, वो भी सबसेट और नॉट सबसेट के ऊपर। तो हमने जो पहला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ए के अगर ए एक सेट होता है उसका सारा एलिमेंट अगर बी में होता है तो ये इसका सबसेट हो जाता है। तो इसी हिसाब से अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे ए जो सेट है वो है ए और बी है, और यहाँ पे दिया गया है नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, लेकिन यहाँ पे बी और ए दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, तो लेकिन यहाँ पे नॉट सबसेट है तो ये आ जाता है फॉल्स। ठीक है। उसके बाद आता है ए और ई सबसेट ऑफ एक्स सॉस दैट एक्स इज ए भावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के 5 भावेल होता है ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे ए और ई दोनों ही मौजूद है तो ये आ जाता है ट्रू। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिया गया है और अगर यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया होगा तो भी यहाँ पे अगर टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट भावेल और कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट लिया गया होगा तो यहाँ पे ये नॉट सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिया गया होगा तो यहाँ पे ट्रू होता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, लेकिन यहाँ पे 2 का जो एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है फिर भी यहाँ पे सबसेट होता है तो ये आता है फॉल्स। तो आईवी में होता है ए सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये आ जाता है ट्रू, क्योंकि ए जो एलिमेंट है वो एक ये जो बी सेट के अंदर भी है, ए बी और सी है। और ए बिलोंग्स टू ए बी सी जो है ये होता है फॉल्स, क्योंकि ये जो बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जो एक सेट और दूसरे सेट में मतलब एक सेट के एलिमेंट्स जो है वो एक सेट के अंदर होता है। एलिमेंट्स और सेट दोनों डिफरेंट थिंग्स है तो ये आ जाता है फॉल्स। तो ये आ गया है फॉल्स। उसके बाद आता है एक सॉस दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर जो होता है लेस देन 6 होता है तो ये आता है 2 और 4। और सबसेट ऑफ एक सॉस दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच इज डिवाइडेड 36। तो अगर हम 36 की नेचुरल नंबर डिवाइड हम लेंगे तो ये आ जाता है 1 2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो जाएगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 12 और 18 भी होगा और 36 भी होगा। तो इसके अंदर भी 2 है और 4 भी है तो ये सबसेट है तो ये आ जाता है ट्रू। आपकी जो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चंस, और इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने कराती हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, और छोटी छोटी जो चीज़ होता है सबसेट और नॉट सबसेट ये चीज़ को आप अच्छी तरह समझ पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 which of the following statement are incorrect and why। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो ए इज इक्वल टू ए का जो एलिमेंट्स दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट देखकर यहाँ पे जो नीचे दिया गया है जो क्वेश्चंस का हमें क्या करना है, ये ट्रू या इनकरेक्ट या करेक्ट है इसको हमें दिखाना है। तो पहला जो क्वेश्चंस दिया गया है वो है 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट है या नहीं है। तो पहले हम ये वाला जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 को यहाँ पे ब्रैकेट में रखा गया है, यानी कि ये भी एक सेट है। ठीक है। और 5 यानी कि सेट के अंदर और एक सेट है, लेकिन यहाँ पे 3 4 दिया गया है सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, 3 जो है वो बिलोंग्स टू है 3 4 का। तो 3 जो है ये 3 4 सेट का एक
एलिमेंट्स है। तो अगर थ्री एक एलिमेंट्स है 3 4 का, तो 3 4 जो सेट लिया गया है वो सबसेट नहीं हो सकता ए का, क्योंकि ये अपने आप में ही एक एलिमेंट एक सेट है। तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये है इनकरेक्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ बता देती हूँ, आप जब नोट में करेंगे तो डायरेक्टली आप इसका कॉजेज लिखना कि ये 3 4 जो है वो एक सेट है, और 3 जो है वो बिलोंग्स टू 3 4 का, 3 जो है उसका एलिमेंट्स है। तो इसी हिसाब से ए का सबसेट नहीं हो सकता 3 4। उसके बाद है 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, जो सेट का जो एलिमेंट्स अगर 1 2 3 4 हम लेंगे तो 1 एक बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि ए का जो सेट के अंदर जो एलिमेंट है ये है 1 2 3 4। उसी हिसाब से 3 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट्स है ए का, यानी कि अगर ये एक सेट होता है तो ए का भी एलिमेंट होता है 3 4। उसके बाद जो ट्रिपल आई है उसमें दिया गया है 3 4 बिलोंग्स टू ए, सॉरी सबसेट ऑफ ए। तो ये वाला करेक्ट होगा, लेकिन ये वाला जो है ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 4 को अगर हम एलिमेंट वाइज लेंगे तो ही हमें यहाँ पे ए का, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है ए बिलोंग्स टू, यानी कि अगर ए हम लेंगे ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट्स वाइज हम लेंगे तो ही ये एक सबसेट हो सकता है। उसी हिसाब से ये डबल ब्रैकेट है तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन 1 बिलोंग्स टू ए यहाँ पे दिया गया है 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 बिलोंग्स टू ए जो दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हो 1 जो है ये उसका एलिमेंट है, तो ये करेक्ट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे 1 सबसेट ऑफ ए, ए एक सबसेट 1 जो है वो सबसेट हो सकता है क्या ए का? नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट को हम जब लेते हैं उसको ब्रैकेट में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 1 जो है ये बिलोंग्स टू हो सकता है, लेकिन एक सबसेट नहीं हो सकता। उसके हिसाब से ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 5 दिया गया है और सबसेट ऑफ ए दिया गया है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है। तो ये जो और 4 5 रह गया है क्वेश्चंस, उसको भी आप उसी तरह से करना जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो ये आ गया है 1 2 2 5 बिलोंग्स टू ए दिया गया है। तो 1 2 3 5 बिलोंग्स टू ए जो दिया गया है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 5 ब्रैकेट में है और बिलोंग्स टू, यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए लिखा है, लेकिन ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट ले लिया है, मतलब ये 1 2 3 5 का जो एक सेट है वो एलिमेंट नहीं है ए का, ये डिवाइड है। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, लेकिन ये जो ब्रैकेट हमने दे दिया है ये एक सेट हो जाता है। ठीक है, वो एक, जैसे कि 3 4 यहाँ पे ब्रैकेट में है, आप देख सकते हो 3 4 यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें ये ब्रैकेट में है, लेकिन यहाँ पे 1 2 5 जो है कि वो अलग अलग है 1 2 5। तो यहाँ पे अगर 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए लिखा गया होगा तो ही वो करेक्ट आ गया, लेकिन ये एक सेट के वाइज बिलोंग्स टू ए, जो कि 1 2 5 एक सेट नहीं है ए का, तो ये आ जाता है इनकरेक्ट। ठीक है, उसी हिसाब से आप ये जो 4 क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करो, और मैं 5 उसके बाद जो क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये जो 2 3 4 क्वेश्चन रहता है उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है जो सेट उसका हमें क्या करना है, सबसेट निकालना है। तो सबसेट का पहला जो होता है, सबसेट के अंदर अगर हम कोई भी सेट का सबसेट हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम ए का अगर सबसेट निकालेंगे आर, तो ये आ जाएगा, पहला आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट होता है उसका 2 आता है उसका सबसेट। और सेकंड क्वेश्चन का है ए बी, तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा पहला 5 और ये बी और आ जाएगा ए बी। ठीक है, उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन में 1, 2 एंड 3 आएगा, तो उसी हिसाब से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसेट आ जाएगा 5, 1, 2, 3 और आ जाएगा 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1 एंड 1, 2, 3। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट है उतना ही उसको क्या करना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला मैंने बताया है, जो इंट्रोडक्शन क्लास में जो सबसेट वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें बताया है। अगर हमें किसी का सबसेट निकालना है उसको हमें क्या करना है, 2 टू द पावर n कर लेना है। 2 टू द पावर n का मतलब क्या है, n जो है वो एलिमेंट को काउंट करके आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 हो जाए, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ पे 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 होता है तो 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया है कितना, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट होना चाहिए। आप इसी तरह से उसको चेक कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस का सबसेट निकालना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देना है 2 टू द पावर जितने भी एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने 8 निकाला है। यहाँ पे 2 है तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 4। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 आ गया है, ये करेक्ट है। उसके बाद ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये टोटल आ गया है कितना, 8। ठीक है, यानी कि ये करेक्ट है। उसी हिसाब से यहाँ पे 5 का जो सबसेट आता है वो 5 आता है। ठीक है, तो ये आ गया है 5 का, ये 5 जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, लेकिन 5 का सबसेट वो खुद है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a इफ a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, P ऑफ A में कितना एलिमेंट है हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि पावर ऑफ A में। तो वी नो दैट A इज ए सेट, अगर A इज ए सेट होता है विथ M एलिमेंट। अगर हम यहाँ पे लेट ले रहे हैं, A अगर एक सेट है उसमें एलिमेंट कितना है, M है, जो कि M का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है n ऑफ a इज इक्वल टू m, क्योंकि n ऑफ n क्या है, जितने भी a के सेट में जितने भी एलिमेंट है उसका जो काउंट हमने निकाला है उसका एलिमेंट है कितना, m है। देन n ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 2 टू द पावर m हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले नंबर में आपको बताया था, सबसेट आप निकालते हो 2 टू द पावर m, यानी कि n हो सकता है। ये क्योंकि यहाँ पे हमने m लिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे m लिख दिया है। तो यहाँ पे दिया गया है a का जो एलिमेंट है वो है 5, तो a इज इक्वल टू 5। देन n ऑफ a जो है वो है 0। 5 का मतलब 0 है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है a के सेट में। तो अगर हमें निकालना है पावर ऑफ a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हेंस p of a has no, sorry, one element। तो हेंस यहाँ पे वन जो निकाला है हमने, यहाँ पे दिया गया है p ऑफ a में कितना एलिमेंट होगा, तो p ऑफ a में हज 1 एलिमेंट। तो अब आते हैं 6 नंबर पर। तो 6 का क्वेश्चन दिया गया है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस दिया गया है उसका हमें क्या करना है, इंटरवल निकालना है। यानी कि ये जो नंबर दिया गया है ये कौन कौन से इंटरवल में रहता है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो पहला जो क्वेश्चन से x सॉस दैट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये वाला जो इंटरवल मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इंटरवल जो 4 इंटरवल है, एक तो ओपन इंटरवल है,
क्लोज इंटरवल है, राइट हाफ ओपन इंटरवल है, और चौथा जो है वो लेफ्ट हाफ और ओपन इंटरवल है। तो क्लोज्ड और ओपन इंटरवल में अगर हम ओपन लेते हैं तो वो रहता है ए लेस देन एक्स लेस देन बी के। ठीक है, जो क्वेश्चंस इस टाइप में रहेगा उसको हम ओपन कहेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में होता है ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी होता है। ठीक है, और राइट हैंड ओपन इंटरवल में क्या होता है, राइट हाफ ओपन इंटरवल में तो वो रहता है वो ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल लेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हैफ ओपन इंटरवल हम लेंगे, ओपन इंटरवल, तो वो रहेगा ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो ये जो चारों इंटरवल है इसको ही हमें देख के यहाँ पे कौन कौन सा इंटरवल में रहेगा ये हमें इसको दिखाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ये वाला जो रहता है अगर हम -4 को ए लेंगे और 6 को बी लेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन है ये देखिए आप, -12 लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, तो ये आ जाता है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का जो सिंबल रहता है वो इस तरह का रहता है, -12 -10। ठीक है, ये दोनों साइड में, और हाफ जो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का रहता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा -4 6। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, उसका सिंबल रहता है राइट साइड में यानी कि 0 और 7। तो आई बी जो क्वेश्चन है वो है एक्स सॉस दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आ जाता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल जो है वो क्लोज एक रहेगा, वो 3 और 4। ठीक है, तो ये आ गया है चार इंटरवल। पहला जो है वो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, और सेकंड जो है वो है ओपन इंटरवल, थर्ड जो है वो राइट हाफ ओपन इंटरवल, एंड फोर्थ इज क्लोज इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेट बिल्डर फॉर्म में था और इसको हमने इंटरवल में लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ है, इंटरवल दिया गया है और हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें तो क्या करना है, जो सिंबल को हमें चूज करना है। यहाँ पे देखो सिंबल -3 to 0 है यानी कि ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो सिंबलाइज के वाइज हमें अगर -3 0 लेते हैं तो ये आ जाता है एक सॉस दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो -3 ओपन इंटरवल में सिर्फ लेस देन 0। ठीक है, और सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है 6 12, तो ये आ गया है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, एक सॉस दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। और थर्ड क्वेश्चन में है ये वाला जो सिंबल है ये होता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल में क्या होगा, एक सॉस दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन
इज -23 एंड 5, तो ये आ जाता है राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल में क्या होगा, x और दैट x बिलोंग्स टू r, तो ये हो जाएगा 23 -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो ये हो गया है ओपन इंटरवल, ये हो गया है क्लोज इंटरवल, और ये हो गया है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, और ये हो गया है राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स कुड यू प्रपोज फॉर ईच द फॉलोइंग। द फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल्स में क्या होगा, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है यूनिवर्सल सेट में, वन तो होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। तो आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होगा, फॉर द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे भी ट्रायंगल्स हो सकता है, पॉलीगन्स हो सकता है, और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे भी होता है द सेट ऑफ ट्रायंगल्स and the set of polygons and two-dimensional figure। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स अगर होगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन। लेकिन अगर द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स आएगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स और टू डायमेंशनल फिगर आएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यानी कि नाइन्थ क्वेश्चन इज गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 135, बी इज इक्वल टू 246 एंड सी इज इक्वल टू 02468 दिया गया है। which of the following may be considered an universal set for all the three set A, B and C। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आई क्वेश्चंस में दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें सबसेट निकालना है पहले, तो कौन कौन सा सेट उसका सबसेट है। तो पहले आप देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5, तो यहाँ पे 1 3 5 है, यानी कि ए सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 and 6 and B is the subset 2 4 6 है, तो यहाँ पे 2 4 6 है, तो ये आ गया है B सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन C यहाँ पे नॉट सबसेट होगा क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 है, लेकिन यहाँ पे 8 का जो एलिमेंट्स है ये नहीं है, तो C नॉट सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 and 6। तो यहाँ पे क्या होगा, therefore the set therefore therefore the set 0 1 2 3 4 5 and 6 cannot be universal set of A, B and C। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो फाई दिया गया है, लेकिन यहाँ पे A
not subset of phi, B not subset of phi एंड C नॉट सबसेट ऑफ फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फाई में, फाई का मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं होना, तो यहाँ पे therefore the set phi cannot be universal set of A, B and C। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये A सबसेट ऑफ 0 to 10 होगा, B सबसेट ऑफ 0 to 10 एंड C सबसेट ऑफ 0 to 10। तो ये होता है, ये पॉसिबल है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इज द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 3 5 जो है वो ये सेट में है, तो ए सबसेट हो जाएगा 1 to 8 का जो सेट है। बी भी हो जाएगा ए सबसेट ऑफ 1 to 8 एंड सी डज नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये कैन नॉट बी, ये जो सेट है वो कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा सेट, कौन कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट में जाएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर वो सेट उसका सबसेट होगा तो ही आपको उसको यूनिवर्सल सेट में वो आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से क्वेश्चंस नंबर 10 तक की सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको मैंने दे दिया है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मैंने जो पिछला वीडियो दिया था सेट के ऊपर उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके पहले उसको चेक कर दो, और उसके बाद आपको जो ये जो सारे क्वेश्चंस है सबसेट और सबसेट का जो क्वेश्चन है और इंटरवल का जो क्वेश्चन है, आपको ईजिली आप उसको समझ पाओगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।